कि यू कैन सेव दिस वीडियो एंड मार्क माई वर्ड्स, क्लाइमेट चेंज बढ़ना ही बढ़ना है, CO2 कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इससे हीट बढ़ेगी, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मेंटल हेल्थ और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इंक्रीजेस हो रहे हैं, वर्ल्ड इज़ नॉट सूटेबल। जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है आप देखोगे चाइल्ड फ्री कपल आप देखोगे बढ़ रहे हैं, या नेट पे भी या डिस्कशन चाइल्ड फ्री और एंटी नेटलिज्म का बढ़ता जा रहा है। क्या है चाइल्ड फ्री और एंटी नेटलिज्म, इसको आज हम समझेंगे। चाइल्ड फ्री कपल सिंपल हम समझ सकते हैं कि एक कपल है या कोई भी एक इंडिविजुअल है, उसने डिसीजन लिया है कि मैं बच्चे नहीं करूँगा। आप भी अगर देख रहे हैं चाइल्ड फ्री हैं तो कमेंट में अपना रीज़न बताइए। बहुतों का ये रीज़न है कि महंगाई बढ़ती जा रही है। उसके बाद आप देखो द वर्ल्ड इज़ नॉट सूटेबल फॉर द लिविंग मोर, क्लाइमेट चेंज है, कितनी डिसीज़ बढ़ रही हैं, क्राइम बढ़ रहा है। तो इस वजह से कई बार जो है कपल फ्रीडम चाहते हैं, कपल अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, कपल के ऊपर लोड हो रहा है, तो वो एक डिसीजन लेते हैं कि चाइल्ड को नहीं लाना है, जो कि एंटी नेटलिज्म से थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है। तो चाइल्ड फ्री इज़ नॉट इनहेरेंटली एंटी नेटलिज्म, एंटी नेटलिज्म चाइल्ड फ्री से थोड़ा डिफरेंट है। एंटी नेटलिज्म अपने आप में फ़िलॉसफी है कि एक चाइल्ड को या एक लिविंग बीइंग को इस वर्ल्ड में रहना मोरली रॉन्ग है, बिकॉज देयर इज़ अ टू मच सफरिंग। तो एंटी नेटलिस्ट हम कह सकते हैं चाइल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, जबकि चाइल्ड फ्री कपल कहीं ना कहीं वो अपने पॉइंट से सोचते हैं। तो एंटी नेटलिज्म की जब हम बात करें तो ज़्यादा हम डीप डाइव अगर हम देखेंगे तो काफ़ी टाइप्स होते हैं, इसके पीछे काफ़ी रीज़न है। शुरुआत करें तो आपने कहीं ना कहीं आर्थर शोपेनहावर और डेविड बेनेटर को सुना ही होगा। तो उनकी जो भी फ़िलॉसफी है और उनकी जो बुक है एंटी नेटलिज्म के ऊपर कि सफरिंग इटसेल्फ इन द वर्ल्ड इज़ टू मच, कि एक चाइल्ड को यहाँ पे लाना या लिविंग बीइंग को लाना अपने आप में ही इट्स अ इमोरल एक्ट। तो एंटी नेटलिज्म धीरे धीरे आप देखोगे कहीं ना कहीं ये राइज हो रहा है, काफ़ी सारे वीडियोज़ इस पे बन रहे हैं और लोग खुल के बोल रहे हैं। जो कि मैं बोलूँ अगर चाइल्ड फ्री आप अडॉप्ट कर रहे हो लाइफ तो अच्छी बात है, कहीं ना कहीं आपको टाइम मिल रहा है, कहीं ना कहीं वो जो चाइल्ड है वो इस दुनिया में आके धक्के खाता, कहीं ना कहीं जो वो नेचर के लिए भी अच्छा है। सो विच इज़ अ गुड थिंग। कुछ टाइप के अवॉइडेंस होते हैं, सफ़रिंग अवॉइडेंस मैं इसको कह सकता हूँ, जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे एक चाइल्ड फ्री पर्सपेक्टिव से। तो कहीं ना कहीं क्रोनिक इलनेस आप देखो, फिज़िकल सफ़रिंग अवॉइडेंस है, इमोशनल सफ़रिंग अवॉइडेंस है और फिर एग्जिस्टेंशियल सफ़रिंग अवॉइडेंस है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो क्रोनिक इलनेस इन ऑफस्प्रिंग आप देखो, एक ऑफस्प्रिंग बच्चा नया पैदा होता है तो उसमें काफ़ी सारी इलनेसेस होती हैं, काफ़ी केसेस आप देखोगे जाके, तो वो सफरिंग से हम बच सकते हैं। फिर जब प्रेगनेंसी होती है और जो भी चाइल्ड बर्थ होता है इट्सेल्फ अ वेरी कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रोसेस, तो उस टाइम पे कई बार ट्रॉमा या मैं बोलूँ डिप्रेशन या बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस होते हैं, उससे बचा जा सकता है। स्लीप डिप्रीवेशन है, ये सब फिजिकल अवॉइडेंस में आता है। वहीं हम इमोशनल सफरिंग अवॉइडेंस की बात करें तो चाइल्ड के वेलबींग पे कि मतलब हमारा जो बच्चा होगा उसकी परवरिश कैसे क्या होगी, उसके ऊपर हम सब चीज़ों का ओवरऑल देखना, ये सब की एंग्जाइटी है, इससे बचा जा सकता है। एंड चाइल्ड का जो हार्डशिप है उससे हार्ट ब्रेक है वो बचा जा सकता है। दीज आर सम आर टाइप ऑफ द इमोशनल सफरिंग। एक एक करके अगर हम आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे देखें, जैसा कि सबसे पहले फिलोसॉफिकल इनकोहेरेंस, एक एसिमेट्रिकल क्रिटिक आर्ग्यूमेंट होता है कि पेन इज़ द बेड बट प्लेजर इज़ नॉट द बेड। या कई बार बोलते हैं आप सफ़रिंग पे फोकस करते हो, आप लाइफ की जॉय पे नहीं करते हो। इस टाइप के जो पूरे आर्ग्यूमेंट्स हैं, या आपकी फैमिली के साथ ट्रॉमा हुआ और आपने देखा हो तो आपको ये बात पता होगी वो जो ट्रॉमा है, वो जो इंसिडेंट्स है, दैट कैन बी, मैं बोलूँ कि हिंदी में अगर बोलें वो बलात्कार है, या वो किसी की अपनों को खोना है, या वो एक बहुत बड़ा लॉस है, या अपना ही एक ऐसी चीज़ जिससे हम उभर नहीं पा रहे हैं। वो हमेशा जो आपका पेन है और प्लेजर है, पेन का जो इम्प्रिंट होता है, पेन की जो मेमोरी होती है वो हमेशा लॉन्ग लास्टिंग और हॉन्टेड होती है। किसी के साथ जब ये चीज़ें होती हैं आप उससे बोलो दोबारा से तो वो डर जाता है, सहम जाता है। इवन आपके साथ भी हुआ होगा। इसीलिए मेरे जो साइकोलॉजिस्ट थे, क्योंकि मेरी मम्मी को भी सीजोफ्रेनिया था, तो उन्होंने ये बुक सजेस्ट करी थी, बॉडी कीप्स द स्कोर, ब्रेसल वेंडर कॉकर के। आप इसको पढ़ोगे आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि जो ट्रॉमा है वो कितना ही खतरनाक होता है। दैट ओवरकम्स ऑल द प्लेजर्स ऑफ द लाइफ। वो जब तक हमने देखा नहीं है तब तक हम उसको फील नहीं कर सकते हैं, बात ये है। तो वो हमेशा हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें कभी हम नहीं देखते हैं।
उसके बाद कंसेंट आर्ग्यूमेंट बहुत होता है कि जो है फेमस है कि आप चाइल्ड का कंसेंट नहीं ले सकते, तो वो तो ले ही नहीं सकते, तो इसलिए आप उसको लाओ नहीं। मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम रियलिस्टिकली देखें, सफरिंग्स दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। 4 चीज़ें मैं आपसे बोलूँ, मेंटल हेल्थ है जो आपकी, उसके बाद क्लाइमेट चेंज है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, और हम कह सकते हैं वेल्थ इंडिफरेंस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, आपकी इवन जो मैं बोलूँ अर्निंग है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी, उसी के साथ मेंटल हेल्थ और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी बढ़ेगी। यू कैन सेव दिस वीडियो एंड मार्क माई वर्ड्स। क्लाइमेट चेंज बढ़ना ही बढ़ना है, CO2 कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इससे हीट बढ़ेगी, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मेंटल हेल्थ और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इंक्रीजेस हो रहे हैं, वर्ल्ड इज़ नॉट सूटेबल फॉर द लिविंग। तो इस वजह से ये सब चीज़ें आप जब देखोगे, उस पर डीप डाउन जाओगे, उसके बाद आप कंसिडर करो कि क्या किसी एक नए चाइल्ड को लाना यहाँ पे इज़ इट ओके फॉर द चाइल्ड। जब मैं HR प्रशांत की एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने जस्ट एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछा था, आप अपने को फिट करो उस जगह और आप अपना बचपन, अपना जीवन देखो, क्या आप वाकई खुश हो ओवरऑल जब हम वे करें, क्या हमने कितना स्ट्रगल किया है, हमने कितना कितनी चीज़ें देखी हैं, और उसके बाद भी क्या आप लाना चाहोगे उस बच्चे को। तो वो एक सेल्फ क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ लोग राज़ी भी हो जाते, तो उनका क्वेश्चन फिर ये रहता है कि हम सोसाइटी में कैसे डील करें, या हम जब एज हो जाएगी कैसे क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो देखिए, चाइल्ड फ्री कोई एक नया कंसेप्ट नहीं है, बहुत टाइम से बहुत फेमस लोग हैं जिन्होंने एक ऑप्शन किया कि हाँ, हम अपना जो लाइफ है वो एक हायर कॉज को देंगे और वहाँ पे हम इन चीज़ों में ही नहीं पड़ेंगे। सेम आप काफ़ी सारे लोगों को देखो डिफरेंट फील्ड से, जिन्होंने एक हायर कॉज के लिए वर्क किया, तो दे आर जस्ट चाइल्ड फ्री इवन इन द इंडिया। अब बात आती है एक आम आदमी की जो सोसाइटी से बंधा हुआ है, तो सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, कि आपको आखिर वो बेनिफिट देते हैं, आपको सोचना होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे कंसिडर आप करो, आप देखो महंगाई कितनी बढ़ रही है, मैंने आपको और चीज़ें भी बताई, तो इट इज़ नॉट फेयर। तीसरी चीज़ हमको ये लगता है कि जब हम एज हो जाएगी, बुढ़ापा हो जाएगा, तब हमें कौन देखेगा। कभी आप ओल्ड एज होम जाना या अपने आसपास जाना, तो आप देखो लाइफ इज़ एक्चुअली इट इज़ अ वेरी अनसर्टेन। बिकॉज मैंने भी विजिट किया था जब मेरी मम्मी को सीजोफ्रेनिया था, तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने मुझे यही बोला था, जीवन एक जुआ है। जैसे जुआ होता है, किसी के साथ अच्छा हो गया, किसी के साथ नहीं हो गया, कोई श्योरिटी नहीं है। और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, आप देख ही रहे हो रिलेशनशिप किस तरह बिगड़ रहे हो, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो पेरेंट्स के बीच में हो, चाहे वो किसी के बीच में हो। तो आप इसके साथ बच्चा लाओ कि भाई बुढ़ापे में वो हमारी हेल्प करेगा, तो ये तो बड़ा ही वो है। इसकी जगह आप अपनी लाइफ जियो खुल के, आप पे टाइम बचेगा, आप खुल के लाइफ जियोगे, आप लाइफ को एक्सप्लोर करोगे और आप अपनी हेल्थ अच्छी करोगे और आप सेविंग करोगे तो वो काम आएगी। तो ये पॉइंट्स हैं जिस पर आप सोचो और आप इस पर वर्क करो। इसके अलावा जो भी आपके मन में डाउट्स हैं या क्वेश्चन हैं या आपके क्रिटिक्स हैं, वो आप कमेंट करके बताओ। और आप चाइल्ड फ्री एंटी नेटलिस्ट हो तो कमेंट करके यहाँ पे ज़रूर बताओ। थैंक यू।